बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जनाब, मैं तो आज एक बहुत ज़बरदस्त सी आइडिया आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। घर में कौन सा घर होता है जहाँ रोटी नहीं बचती? इतना ज़्यादा हमारे यहाँ बाज़ औक़ात रोटी बच जाती है और हमें समझ में नहीं आता कि हम इस रोटी का क्या करें। लेकिन इस रोटी को आपको ज़ाया नहीं करना चाहिए। 2 दिन भी पुरानी हो जाए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और क्या कहते हैं इसको, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप इसको सर्च करें तो रोटी अगर बासी हो जाती है ना, तो इसके फ़ायदे भी कई गुना बढ़ जाते हैं। क्योंकि पुराने ज़माने में देसी लोग और जो हकीम लोग होते थे ना, देसी रोटियों का बहुत ज़्यादा तरीक़ों से इस्तेमाल करते थे अपनी मेडिसिन में और सेहत के हवालों से और डाइट में। तो इस रोटी को अब हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, बड़े मुख्तलिफ़ तरीके हैं। और आज मैं एक बड़ा ज़बरदस्त सा नाइस आइडिया लेके आई हूँ आपके पास। एक मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे, वो भी बची हुई रोटी से और घर में मौजूद चीज़ों से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने 1 कप बेसन का लिया है। बेसन बहुत हेल्दी होता है सेहत के लिए और आपने इसको अच्छी तरह से छान लेना है और ताज़ा लेना है। इसमें मैंने डाल दिया 1 अदद छोटा सा प्याज, बिल्कुल छोटे साइज़ का प्याज लिया है मैंने। और इसको आपने बारीक अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें लेनी हैं। और अगर बच्चे खाएंगे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं हरी मिर्चों को, लेकिन ये कि बहुत अच्छे और टेस्टी और स्पाइसी से हम बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, एक छोटा आलू लिया था मैंने और उसको आपने बारीक बारीक कट कर लेना है। चाहे जिस शेप में भी आप कट करें, चॉप कर लें। मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइस की शक्ल में इसको कट किया है। जूलियन कटिंग की है इसकी और बहुत ही बारीक है, नाइफ़ की मदद से की है मैंने ये। और इसमें मैं डाल दूँगी मुट्ठी भर के फ्रेश हरा धनिया। धनिया के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, विटामिन सी से भरपूर होता है और इतना सस्ता मिल जाता है। इसको तो आप लाज़मी कोई भी डिश तैयार किया करें तो उसमें भर भर के आप इसको डाल दिया करें। और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है, क्योंकि ये जितनी भी वेजिटेबल्स मैंने डाली है ना, इनका अपना एक पानी होता है। तो इसलिए पहले इसको मैंने ये डाल दिया है और बेसन को इसमें मिक्स करते हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए हमारा बेसन और हमें अंदाज़ा हो कि हमें इसमें कितना पानी जाएगा। तो चलिए इसमें पहले अपने ड्राई इंग्रेडिएंट डाल लेते हैं। थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी है इसमें और 1 टेबलस्पून इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। आप किसी भी ले सकते हैं। और नमक डाल दिया है मैंने 1 टीस्पून भर के। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा, आप चख लीजिएगा, बाद में अगर कम होगा तब भी डल सकता है। 1 टेबलस्पून भर के मैंने साबुत धनिया लिया है और इस तरह से इसको हाथों से मसल के इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। बड़ी अच्छी खुशबू आती है इसकी जब आप इसको क्रश करते हैं ना। और जब ये साबुत होता है तो मुंह में आता है क्रंची, तो बहुत मज़े का लगता है। अब मैं इसको चम्मच से अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी ताकि जो वेजिटेबल है ये भी अपनी सब पानी जो है अच्छी तरह से रिलीज़ कर दें। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करूँगी। पानी आपने एकदम नहीं डाल देना इकट्ठा। बेसन में या सूजी में जब भी आप कोई इस तरह की चीज़ तैयार कर रहे होते हैं ना, पानी हमेशा कम डालते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा डाल जाए तो मसला हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो वो सही रहता है। तो हम देखेंगे इसमें बहुत ही कम पानी जाएगा, क्योंकि वेजिटेबल में अपना पानी है। तो थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, 2 से 3 टेबल स्पून इसको मिक्स किया। अब मैं थोड़ा सा और डालूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी मुझे कितनी कंसिस्टेंसी चाहिए, कितना गाढ़ा चाहिए। हमें ये बैटर इस तरह से रेडी करना है कि ना ही ये बहुत ज़्यादा पतला हो और ना ही ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। और अभी तो फ़िलहाल जब मैं इसको पानी डाल रही हूँ ना, तो इसको मैं गाढ़ा ही बनाऊँगी, क्योंकि अभी जब मैं इसको रख दूँगी ना 5 मिनट के लिए, तो वेजिटेबल चूँकि हमने इसमें पानी ऐड किया है तो अपना पानी और छोड़ेगी। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो मैंने पानी डाल दिया है और थिक सा मैंने एक बैटर रेडी कर लिया है और इसके बाद इसको मैं ढक के कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। इतनी ज़बरदस्त हेल्दी तरीक़ों से आप ये घर में रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। बहुत मज़े की बनती है और बाहर से तो आपको कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा। बच्चे जो होते हैं ना, रोटी नहीं खाते, तो आपने इस तरह से इनको बना के देना है तो वो शौक़ से खा लेते हैं, चटनी के साथ, केचप के साथ। और हल्की फुल्की भूख हो, घर में कुछ खाने को भी ना हो, तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए, जो रोटी मैंने आपको दिखाई थी ना, ये मेरे पास रात की बची हुई है और इस तरह से मैंने आपको दिखाया था किस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। और देखें, जब मैंने इसको थोड़ी देर रखा तो ये बैटर और पतला हो गया है। हमें बैटर इस तरह से चाहिए कि जब हम इसको रोटी को इसमें लगाएं ना, तो ये इसके साथ चिपक जाए। बहुत ज़्यादा पतला होगा तो वो इस तरह से इसको कोट नहीं करेगा सही से। तो ऑयल आपका गर्म होना चाहिए। देखिए, इतना भी गर्म ऑयल ना हो कि इसमें धुआं निकल रहा हो, जैसे ही आपने इसमें कोई भी चीज़ डालते हैं वो जल जाए, उसका कलर ख़राब हो जाए। तो मीडियम गर्म होना चाहिए, लेकिन अच्छा
गर्म होना चाहिए। तो ये देखिए इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता और अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और इतने क्रिस्पी इतने मज़े के बने हैं ये। इसे आप पकोड़े भी कह सकते हैं, समोसे भी कह सकते हैं, स्नैक्स भी कह सकते हैं। और ऑयल भी देखिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ और ये ऑयल एब्ज़ॉर्ब नहीं करता है क्योंकि हमने डब रोटी से नहीं, ये रोटी से बनाया है और बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी मज़े के बने हैं। ये देखें किस तरह से फूल गई है, अंदर से नरम, बाहर से क्रिस्पी और कितना प्यारा सा इस पे गोल्डन सा कलर आया है। और बच्चों को ये बना के दें आप, बहुत शौक से खाएंगे। इतने मज़े के बने हैं कि इसको बना के और खा के आप समोसे, कचौरी और पकोड़े सब भूल जाएंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं और रोटी भी हमारी ज़ाया नहीं होती। मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। आप ये देखें बाहर से और टेस्ट भी इसका ज़बरदस्त है। बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी से बने हैं और बड़ा अच्छा सा क्रिस्प आया है और अंदर से इतने हार्ड भी नहीं है और सॉफ्ट हैं। इसको आप रायते के साथ, चटनी के साथ या केचप के साथ खाएं, सबके साथ बहुत टेस्टी लगेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट देख के भी ज़रूर बताइएगा। इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि अल्लाह हम सब के दस्तरख़्वान को हरा भरा रखे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।